सुमित जी, क्या अमेरिका और इजराइल की रणनीति अब अलग अलग होने वाली? मोनिका जी, कारण वही है। कारण ये है कि इजराइल चाहता है समाधान। इजराइल में चुनाव है अक्टूबर में, ट्रंप के चुनाव है नवंबर में, अभी बैठे हम अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर। नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए, इस पूरे रीजन के लिए नेतन्याहू का चुनाव जीतना बड़ा जरूरी है। इजराइल में ना राजनीति बिल्कुल बिल्कुल ऐसे से चलती है। और ऐसा नहीं दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, पर नेतन्याहू जैसा एग्रेशन उसमें नहीं होगा जो भी वहां विकल्प दिख रहे हैं अभी। नेतन्याहू चाहते हैं कि मैं चुनाव से पहले ऐसा कुछ करूं कि मैं ये चुनाव भी जीत जाऊं। नेतन्याहू पे और कुछ छोटे मोटे करप्शन के चार्ज लगे, उनकी बीवी पे कुछ छोटा मोटा 10-20 हज़ार डॉलर का फंड इधर उधर यूज करने में, उसको वहां की अपोजिशन बड़ा मुद्दा बना रही है। वहां के जो प्रेसिडेंट हेस्कॉक, उनको कहा था यार इनको पार्डन कर दो, 10-20 हज़ार डॉलर क्या होते हैं। वो उसको भी लेके मुद्दा बना रहा है, क्योंकि मतलब राजनीति है। अब नेतन्याहू चाहते हैं कि यार मैं एक कोई निर्णायक जीत हासिल करूं, और जो मेरा 50 साल का सपना था इसको मैं पूरा करूं, राइट। अब देखिए, राजनीति ऐसे चलती है, रणनीति ऐसे चलती है। कल की बात है, नेतन्याहू के बड़े भाई भाई हैं योनी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के, जो एक फेमस ऑपरेशन हुआ था एदीबी में, युगांडा में। वहां इसराइल के कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था, और वहां पे इसराइलियों ने बहुत डेयरिंग ऑपरेशन किया, जो अभी हर मिलिट्री के स्कूल में, हर टेक्स्ट बुक में मिलिट्री की पढ़ाया जाता है। उसको हेड कर रहे थे योनी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई। और वहां एक ही सिपाही मारा गया, अनफॉर्चुनेटली योनी नेतन्याहू मारे गए। कल इदीबी में, युगांडा में, ईदी अमीन का उन दिनों राज होता था। ईदी अमीन कितना राक्षस है सब जानते थे, वो तो आदमी का मांस भी खाता था। तो अब वहां पे क्या हुआ, कल उनका स्टैचू का अनावरण हुआ। अब सोचिए, युगांडा में मोनी नेतन्याहू के स्टैचू का अनावरण हुआ। क्यों? क्योंकि मोनी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ये भाई है, सबसे डेयरिंग इजराइल का ऑपरेशन इसके भाई ने किया था और वो मारे गए थे। चुनाव आ रहा है, देखिए हर चीज में राजनीति तो देखनी पड़ेगी। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कोई ऐसा काम करूं, है कि जो मिशन इम्पॉसिबल था मोनी नेतन्याहू ने किया, जो दूसरा मिशन इम्पॉसिबल है बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। ऐसा नहीं नेतन्याहू साहब के कम अचीवमेंट्स है, फैंटास्टिक अचीवमेंट्स है। अब तो यूरोप में लोग कहते हैं अगर यूरोप में एक नेतन्याहू होता तो यूरोप की ये दुर्दशा नहीं होती। बट जब भी इजराइल जाता है लड़ाई के लिए, तैयार होता, पूरी सेना, पूरा जोश खुश है। इसराइल के काफी लोग भी मरे अनफॉर्चुनेटली। ट्रंप पता नहीं किसको, इसको कोई फोन कर देता और कहता यार रुको यार, जहाज आसमान में, रुको भाई, जहाज बिल्कुल है, बोलो साहब फायर करूं, कहता रुको भाई। ये चीजें इसराइलियों को नापसंद है। इस चीज पे इसराइल को सख्त एतराज है कि जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी रणनीति, उनका युद्ध कौशल, उनके फॉर्मेशन धीरे 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 ये बाहर जा रहे हैं। और ईरान, मतलब भाई एक छोटा मुल्क तो है नहीं, और ईरान के पीछे कहीं ना कहीं चाइना है, कहीं ना कहीं पीछे किसी हद तक रशिया का भी थोड़ा बहुत हाथ रहता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि सर आप डिसाइड करें आपने करना क्या, तो आप खुद भेजे अपनी सेना, तो आप रोको टोको आगे पीछे जो मर्जी करो। बट जब आप इसराइल को इन्वॉल्व करें तो पूरा डिसीजन हो। और नेतन्याहू कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लूं, मतलब इलेक्शन से पहले, मतलब अगर आप अगस्त सितंबर में अचीवमेंट हो गया तो अक्टूबर का इलेक्शन नेतन्याहू का निकल जाएगा। अब देखिए, एदीबी को लगभग लगभग 50 साल हो गए आज। कल ही स्टैचू का अनावरण क्यों हुआ, इसकी भी कहानी है। और अब एक बड़ा अचीवमेंट, और जो 40-50 साल से मैं युद्ध लड़ रहा हूं, ईरान की रिजीम खत्म हो गई हो, जी। ऐसा ना हो कि ईरान की रिजीम को कोई खाद पानी दे दे, कोई सपोर्ट करे, और जो हमारी इतनी मेहनत है वो लेके पानी में जाए। और जो आपके इसराइल के लोग हैं तो वो नेतन्याहू पे प्रेशर बना रहे, इसराइल अकेले क्यों नहीं कर सकता, जबकि हकीकत है इसराइल अकेले ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिपरकशन बहुत है। तो इतने खतरों के बाद, इतने लफड़े झगड़े के बाद अगर मैं जाता हूं और मैं खाली हाथ वापस आता हूं, तो मेरे इमेज पे सवालिया निशान उठते हैं। देखिए, लीडर के लिए उसकी इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इमेज पे सवालिया निशान आ गया तो कहीं ना कहीं आप में क्षमता कितनी भी हो, आप कहते हैं ना वैल्यूज आर परस्यूड, वैल्यू तो परस्यू होता है ना, वैल्यू का कोई मापदंड तो होता नहीं नापने का, कोई बट्टा तो, कोई बाढ़ तो है नहीं, कोई तराजू तो है नहीं जिसमें उठ के नापेंगे। तो बिल्कुल। नेतन्याहू का जो वैल्यू है, जो इमेज है, वो खराब हो रही, उसको लेके अमेरिकन से वो थोड़ा बहुत नाराज चल रहे हैं। जी।